हम लोग आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसकी रैंक कितनी है या कोटि कितनी है। तो पहला इसमें हम लोग मेथड पढ़ेंगे, माइनर मेथड। माइनर मेथड के द्वारा हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सब मैट्रिक्स क्या होती है। सब मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। जैसे हम कोई मान लेते हैं, लेट कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, A1 A2 A3 A4 V1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x4 की। ठीक है बेटा। अब हम इसमें से इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या क्या सब मैट्रिक्स हो सकती हैं। देखिए, अगर हम इसकी सब मैट्रिक्स की बात करें तो हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो बाकी जो बचेगी ये हमारी एक सब मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे क्या हो सकती है सब मैट्रिक्स, एक A2 A3 A4 V2 B3 B4 C2 C3 C4, ये एक इसकी सब मैट्रिक्स हो सकती है। और क्या करें हम लोग, इसकी फर्स्ट रो को छोड़ दें, फर्स्ट रो और इन दो कॉलम को छोड़ दें। फर्स्ट रो और दो कॉलम को छोड़ दें तो हमारी जो मैट्रिक्स बचेगी, फर्स्ट रो दो कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारी सब मैट्रिक्स हो सकती है A3 A4 V3 B4 C3 C4। इसी तरह से और भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे अब हम क्या करें, इस रो को छोड़ दें और इन दोनों कॉलम को अगर हम लोग छोड़ दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी A3 A4 B3 B4। और भी हम देखें तो इस दोनों रो को और दोनों कॉलम को एक एलिमेंट ले लिया जाए, यानी कि A11 ये भी इसकी सब मैट्रिक्स बन जाएंगी, ETC एंड सो ऑन। इस टाइप से हम लोग इसकी बहुत सारी सब मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये समझाने के मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि माइनर ऑफ मैट्रिक्स में इस सब मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि इसको हम एक एक को छोड़ के या बहुत सारे एलिमेंट्स को हम फर्स्ट रो को छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, या दो रो दो कॉलम छोड़ दें, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे इसके क्या होंगे, सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स आर कॉल्ड माइनर। हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स के जो सब मैट्रिक्स हैं उन, यानी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होगी उसकी जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, उनको हम माइनर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली है, हम उसके माइनर निकालेंगे। एक मैट्रिक्स ले ली हमने A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4। हमारे पास एक 3x4 की एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, हमें इसके माइनर निकालने हैं। मैंने आपको बताया कि माइनर क्या होता है, जो ये मैट्रिक्स होती है उसके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है बेटा। जैसे अब हम लोग इसमें माइनर ऑफ ऑर्डर की बात करें तो ये 3x4 ऑर्डर की है। हम क्या करें, 3 हमने बात की है इसकी जो सब मैट्रिक्स होती हैं उनका स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का अगर हम माइनर निकालें तो इसमें 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं, ये देखिए 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली को छोड़ देते हैं। देखिए हमने A4 वाली कॉलम को छोड़ दिया तो ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1
C2 C3। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको छोड़ देते हैं A3 वाली को, तो मिलेगा हमें A1 A2 A4 B1 B2 B4 C1 C2 C4। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या करें, अब A2 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा A1 B1 C1 A3 B3 C3 A4 B4 C4। अब लास्ट क्या करें, हम जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये बचेगा A2 A3 A4 B2 B3 B4 C2 C3 C4। इसमें अगर हम देखें मैक्सिमम हमारे पास 3 ऑर्डर के, माइनर ऑफ 3 ऑर्डर यानी कि 3 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स हमें कितने मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे माइनर की बात की है, तो माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो इसकी सब मैट्रिक्स होंगी कौन सी होंगी, वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी, उनका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। तो हमने 3 ऑर्डर का माइनर निकाल दिया है। अब हम देखिए इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में, केवल हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट बनेंगी। नेक्स्ट अब हम माइनर ऑफ ऑर्डर 2 निकालते हैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का हम लोग माइनर निकालते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसमें एक एक रो को लीव करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ठीक है, हम पहले क्या कर देते हैं, लीविंग फर्स्ट रो। हम जब 2 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट रो को लीव करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट थर्ड कोई भी आप पहले लीव कर सकते हैं, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हम फर्स्ट रो को लीव कर देंगे, R1 R2 R3 R4 को लीव करेंगे, तो हमारे पास ये बचेंगे। और हमें ऑर्डर ऑफ 2 का निकालना है, तो 2 के सभी मैट्रिक्स क्या क्या होंगी, देखिए पहले हमारा क्या पास हो जाएगा, एक B1 B2 C1 C2, और क्या हो जाएगा बेटा, हम इन B1 के साथ में बना रहे हैं सारी जितनी भी बन सकती है मैट्रिक्स, B1 C1 B3 C3। नेक्स्ट देखिए B1 के साथ में बना रहे हैं हम लोग B1 C1 B4 C4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम B2 के साथ में बनाएंगे। जैसे B2 के साथ में बनाएंगे तो B2 C2 B3 C3 बन जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग इसके साथ में और भी बन जाएगी एक B2 के साथ में, B2 C2 B4 C4। लास्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बची अब क्या है, हमारी B3 के साथ में नहीं बनी हुई है, तो B3 के साथ में देखिए क्या बनेगा, B3 C3 B4 C4। हमारे पास अगर इस हमने फर्स्ट रो को जब लीव किया है तो हमारे पास सब मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी कौन कौन सी बन जाएंगी। देखिए हम देख रहे हैं सारी क्या हो गई हमारे पास कंप्लीटली बन चुकी हैं, क्योंकि पहले हमने B1 के साथ में बनाई, मैक्सिमम क्या होगी 6 बनेगी, यानी कि 2 × 4 की अगर हम लोग बात करें 2 × 4 में हमारे पास 6 मैक्सिमम सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं लीविंग सेकंड रो। जैसे ही हम लोग इसकी सेकंड रो को लीव करेंगे, सेकंड रो क्या हो जाएगी, B1 B2 B3 B4। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो माइनर क्या क्या बनेंगे इसके, A1 C1 A2 C2। दूसरा क्या बनेगा बेटा, A1 C1 A3 C3। नेक्स्ट देखिए अब A1 C1 C3 बन गया, तो A1 C1 A4 C4, A1 C1 A4 C4। अब हमने क्या किया है, A1 C1 के साथ में बन गए A2
C2 के साथ में अगर हम लोग बनाएंगे तो A2 C2 के साथ में क्या बनेगी, A2 C2 A3 C3 A3 C3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब A2 के साथ में कौन कौन सी बन जाएगी, एक A2 B2 A4 C4। हमारे पास टोटल हो गई 1 2 3 4, 1 बची है। 1 किसके साथ में बन जाएगी, A3 C3 के साथ में, जो ये हो जाएगा A3 C3 A3 C3 A4 C4। ये हमारी डिटर्मिनेंट बन जाएंगी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए, कौन सी, जब हमने सेकंड रो को लीव कर दिया है। अब हम लास्ट करते हैं लीविंग थर्ड रो। जैसे हम लोग थर्ड रो को लीव करेंगे, अब हमारे पास अगेन कितनी बनेगी, 6 डिटर्मिनेंट बनेंगी, स्क्वायर डिटर्मिनेंट बनेंगी। इस सी वाली रो को हम लोग रो को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा A1 B1 A2 B2। नेक्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा, 3 वाली कंडीशन बन जाएगी। A1 के साथ में हम लोग बना रहे हैं, तो A1 B1 A3 B3। नेक्स्ट देखिए बेटा, A1 B1 A4 B4। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या है, A1 के साथ में जो मैक्सिमम बनने वाली थी वो बन गई हमारे पास, क्यों, बाकी अगर हम लोग करेंगे तो रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, A1 B1 के साथ बन गया, अब A2 B2 के साथ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा A2 B2 A3 B3। नेक्स्ट क्या बचेगी हमारे पास, A2 B2 A4 B4। लास्ट अब बेटा हमारे पास ये कंप्लीटली हो गई। अब A3 B3 के साथ में बनेगी, A3 B3 A4 B4। बेटा जैसे ही हम लोग अब दूसरे के साथ में बनाएंगे, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, 4 के साथ में बनाएंगे, A4 B1 B4 A4 हमारी बन चुकी है, A1 B4। इसकी अगर हम दोनों की हल करेंगे चाहे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू वही मिलेगी हमारे पास। अब हमारे पास जो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 के लिए माइनर निकल आया है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि हमने कहा सब मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं, अगर इसका एक एक एलिमेंट ले लें, 1 2 3 अलग अलग A1 A2 A3 अलग अलग भी मैट्रिक्स को ले लेंगे, तो वह भी क्या होंगी, माइनर यानी कि सब मैट्रिक्स होंगी उस मैट्रिक्स की। तो अब हम क्या करते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर की अगर हम माइनर की बात करेंगे तो क्या होंगे बेटा, मॉड A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 etc। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? पहले हम दोबारा एक बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि जो सब मैट्रिक्स क्या होती हैं, कि हम लोग उसी जो मैट्रिक्स दी गई है उससे मैक्सिमम कितनी मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं। हम उसमें चाहे कुछ रो को छोड़ें, कुछ कॉलम को छोड़ें, या कुछ एक साथ 2 रो को छोड़ें, 2 कॉलम को छोड़ें, लेकिन उससे जितने भी जैसे कि सब, तो हमने क्या किया कि हमें जो माइनर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होती हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती हैं। तो हम लोगों ने इसमें से 3×4 से जो हमने मैट्रिक्स बनाई हैं वो 3 ऑर्डर में कितनी बनाई है, 4 मैट्रिक्स बन के आई। 3 ऑर्डर में क्या है, एक एक को हम लीव कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 2 की बात कर रहे हैं तो हमने एक रो को तीनों बार में हमने एक एक रो को लीव कर दिया है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ 2 के लिए हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाई हैं। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि रैंक को कैसे फाइंड किया जाता है माइनर ऑफ मेथड से। देखिए स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए अगर हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स दी गई है, हम अगर उसकी माइनर मेथड से रैंक निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट 1 ऑर्डर ऑफ माइनर इज नॉट इक्वल टू 0। कोई अगर हम लोग उसके जितने सारे
सब मैट्रिक्स यानी कि जो माइनर निकालेंगे उसमें जिस ऑर्डर में उस मैट्रिक्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें हमने उसके डिटर्मिनेंट जो यानी कि जो हमने माइनर निकाले हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में अगर सारे एलिमेंट उसके जीरो आ गए, सारे डिटर्मिनेंट जीरो आ गए, तो उसकी रैंक 3 नहीं होगी, यानी कि उसकी रैंक जो होगी 3 से कम। अगर उसी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में कोई भी एक डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो उसकी उतनी ही रैंक हो जाएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यानी हम कह सकते हैं कि जिस ऑर्डर में उसकी कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होगी उसकी उतनी ही रैंक हो जाएगी जिस ऑर्डर में उसकी वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, हम लोग रैंक को अगर हमें ए दे रखी है, इट इज डिनोटेड एज ई ए, जो हमारे पास जो रैंक होगी उसको हम ई ए से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा होगा? अभी हम कोई क्वेश्चन को लेते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें कोई एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखी गई है 1 3 4 3 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3। ये हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है। देखिए किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक जरूर, हर मैट्रिक्स की अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स दी गई है तो उसकी रैंक कम से कम एक तो होगी ही होगी। ठीक है, केवल जो रैंक जीरो किसकी होगी? जो जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन हमें ये दे रखी गई है, गिवन मैट्रिक्स है ए। हम लोग सबसे पहले अब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 निकालते हैं इसका। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है बेटा, ऑर्डर 3 अगर हम लोग निकालेंगे इसका तो देखिए क्या होगा। हम फर्स्ट लास्ट वाले कॉलम को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 3 9 12 -1 -3 -4। इसे हम लोग सॉल्व कर लें। अब डिटरमिनेंट तो आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, तो 1 के साथ में जैसे इसे हल करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा -36, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 36, नेक्स्ट हो जाएगा -3। लास्ट लेक्चरों में हम लोगों ने डिटरमिनेंट इसके बारे में पढ़ लिया था। ये इसकी वैल्यू अब इन दोनों को करेंगे, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -12, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी +12। लास्ट देखिए बेटा, अब हम लोग +4 के साथ में देखेंगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी -9, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी +9। हम लोग देख रहे हैं ये -36 + 36 0, -12 + 12 0, -9 + 9 0 = 0। तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमारी बनी है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 0। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इस वाले कॉलम को लीव कर रहे हैं, तो ये बचेगा 1 3 -1 3 9 -3 3 9 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले ही जानते हैं कि अगर दो कॉलम बराबर हैं तो उनकी वैल्यू 0 होगी। चलिए फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इसको हमने लीव कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -27 + 27 -3, इसकी -9 + 9। लास्ट बचेगा, हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो +3 × -9
और प्लस 9। इसकी वैल्यू भी हम लोग देख रहे हैं 0 हो गई है। लास्ट हमारे पास एक डिटर्मिनेंट और बचेगी, वो क्या हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 2 वाली रो है उसको, कॉलम को, तो 1 3 -1 4 12 -4 3 9 -3, इसे सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -36 + 36 -36 + 36 -4 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -9 और ये +9, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस आता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3। जैसे 3 के साथ में ऐसे हल करेंगे लोग हम, तो ये हो जाएगा -12 +12। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 0। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और बचा हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि 3 × 4 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो कितने बनेंगे, 4 डिटर्मिनेंट बनेंगे। किस ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमारा क्या करेंगे, 1 को हम लोग छोड़ देंगे। जैसे ही 1 को छोड़ेंगे तो ये बचेगा 3 9 -3 4 12 -4 3 9 -3। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -36, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 36। अब -4 के साथ करेंगे, इस कॉलम और इस रो को लीव करेंगे तो -27, और इसके साथ मल्टीप्लाई -27, तो -+27 +3 के साथ देखिए तो ये हो जाएगा -36 और 12 3 +36। यहाँ से भी इसकी वैल्यू देखें हम लोग कितनी हो गई, 0। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास जो 4 डिटर्मिनेंट बने उन सभी की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो <3 होगी, <3 होगी। अब कितनी होगी हमें तो फाइंड करवा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की बात करेंगे। अगर माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में हमने देखा था अभी 3 × 4 की में माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमारे जो बने थे वो 18 बने थे। 18 में अगर किसी भी एक ऑर्डर के लिए जो वैल्यू है वो नॉन जीरो निकल के आ जाए, या नॉन जीरो का मतलब या माइनस में या प्लस में कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू निकल के आ जाए, तो उसकी जो रैंक होगी वो हमारी उतनी ही होगी जिस ऑर्डर में निकल के आएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का हम लोग माइनर देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक किसी रो को लीव कर देते हैं, लीविंग फर्स्ट रो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें फर्स्ट रो को लीव कर देते हैं। 1 3 4 3 वाली को हमने लीव कर दिया है। तो पहले हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेंगी 2 ऑर्डर की 3 -1 9 -3। इसे सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आता ही है, -9 + 9 = 0। नेक्स्ट देखिए, यहीं पे हम एक नेक्स्ट कर लेते हैं हल। ये वाला हमने ले लिया। अब इसके साथ में 12 वाले को ले ले रहे 3 -1 12 -4। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 + 12 = 0। ये भी हमारी 0 आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या मिलेगा, 3 -1, हमने 9 और 12 वाले को छोड़ दिया तो 9 - 3 = ये हो जाएगा -9 + 9 = 0। नेक्स्ट देखिए, अब इसके साथ में हमने बना दी, इसके साथ में बना दी हमने, और इसके साथ में भी एक मैट्रिक्स बन गई हमारी। देखिए इसके साथ में एक बन गई है, फिर इसके साथ में एक बन गई है, और इसके साथ में एक बन। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसके साथ में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 9 -3 12 - 4 = अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, -36 और +36 = 0। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसके साथ में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये क्या बनेगी हमारी,
9 -3 9 -3, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, तो ये हो जाएगा -27 + 27 = 0। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है, इसके साथ में हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके साथ में हमारी मैट्रिक्स नहीं बनी है डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 12 - 4 9 - 3 = 36 + 36 = 0। हमने यहाँ देखा, हमने फर्स्ट रो को लीव किया और सारे जो ऑर्डर ऑफ 2 में देखे, सारे जो डिटर्मिनेंट आए हैं उनकी जो वैल्यू आई है वो 0 है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर यहीं पे किसी भी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती तो हम वहीं कह देते कि इसकी रैंक 2 है। चलिए अब लास्ट अगला करेंगे हम, लीविंग सेकंड रो। सेकंड रो को जैसे ही हम लीव करेंगे, सेकंड रो यानी कि 3 9 12 9, ये हमने लीव कर दिया, तो फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 -1 3 -3, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 + 3 = 0। नेक्स्ट देखिए 1 के साथ में बनाएंगे 1 -1, अब 3 3 -3 को छोड़ेंगे तो 4 -4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 + 4 = 0। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास, अब इसके साथ में हम लोग बनाएंगे 1 -1, 4 -4 की बन गई। अब ये हो जाएगा 3 -3, इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -3 + 3 = 0। नेक्स्ट देखिए अब हमारे 1 -1 के साथ सारी मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट थी वो बन चुकी हैं, सब मैट्रिक्स। अब इसके साथ में बनाएंगे 3 -3 4 -4, सॉल्व करिए, -12 + 12 = 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 3 के साथ में हमारी एक और बची है -3, लास्ट बचेगा 3 - 3, क्योंकि हमने 4 -4 के साथ में इसकी डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर ली है। ये हो जाएगा -9 और +9 = 0। नेक्स्ट देखिए अब हमने देखा कि इसके साथ में हमारी जो सब मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ओनली 1 बची है, वो क्या हो जाएगी, 4 -4 3 -3 = क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -12 + 12 = 0। हम देख रहे हैं कि हमने जब फर्स्ट रो को लीव किया तब भी सारे वैल्यू 0 आई हैं, सेकंड को लीव किया तब फिर भी सारी वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब अभी हमें आगे का भी जो हमारे पास माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए लास्ट जो रो बची है, थर्ड रो को लीव करना भी हमारे पास बाकी है। देखिए उसे लीव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसमें लीव करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लीविंग, फर्स्ट और सेकंड रो को लीव कर चुके हैं, थर्ड रो। स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसमें थर्ड रो को लीव करेंगे तो देखिए थर्ड रो को लीव करने का मतलब है -1 -3 -4 -3 को हमने लीव कर दिया है। तो हम पहले 1 और 3 के साथ में डिटरमिनेंट को बनाना, 1 3 3 9, सॉल्व करेंगे बेटा, 9 -9 = 0। नेक्स्ट क्या बचेगा, 1 3 4 12, 1 3 4 12, ये बचेगा 12 - 12 = 0। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 1 3 3 9, 1 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 - 9 = 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब 1 3 के साथ में हमारी जो डिटर्मिनेंट थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब 3 9 के साथ में बनाएंगे 3 9 4 12, 3 9 4 12, ये हो जाएगा 36 - 36 = 0। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की। अब 3 9 के साथ में बनेगी हमारे पास 3 9, राइट स्टूडेंट, 3 9 और 3 9 के लिए बनेगी, तो ये हो जाएगा 27 - 27 = 0। 1 2 3 4 5 बन चुकी है, एक और बनेगी तो किसके साथ में बनेगी, वो 4 12 3 9, इन दोनों को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 36 - 36 = 0। हम देख रहे हैं, हमने पहले देखा कि हमने जब फर्स्ट रो को लीव किया तो सारे ऑर्डर ऑफ 2 में 0 वैल्यू मिली थी,
सेकंड रो को लीव किया था फिर भी हमें 0 मिली थी। अब जैसे ही हमने थर्ड रो को लीव किया है हमने देखा यहाँ पे जो सारी वैल्यू हैं वो 0 हैं, यानी कि कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, लेस देन 2 से कम होगी, है ना। हमने पहले देखा था उसकी मैट्रिक्स 2 से यानी कि 3 से कम थी, क्योंकि वो सारे जो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में जो वैल्यू निकली थी वो सारी 0 थी। अब हमने देखा माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में भी सारी वैल्यू 0 हैं। अब हमें चेक करना है माइनर ऑफ ऑर्डर 1। माइनर ऑफ ऑर्डर 1 में हम लोग देखें ये क्या है, मॉड ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू 1, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है 1। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक रैंक होगी। हमने देखा इस जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी जो रैंक है वो 1 है, यानी कि जिस ऑर्डर में माइनर ऑफ ऑर्डर की वैल्यू नॉन जीरो होगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। अगर ये माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो निकल के आ जाती तो उसकी रैंक 2 होती। अगर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में उसकी कोई एक वैल्यू नॉन जीरो होती तो उसकी वैल्यू यानी कि उसकी रैंक 3 होती। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।